चैप्टर नंबर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर में आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 15.5 वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करेंगे वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते किसको हैं और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इनके फैक्ट्स क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। जितने भी डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे किताब में बहुत सिंपल दिए हुए हैं, लेकिन हम बहुत डिटेल में करेंगे। हमारे पास इनके कॉजेज़ क्या हैं, फिर इनके सिम्टम्स क्या हैं, फिर इनकी ट्रीटमेंट क्या है, सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। सिंपल डेफिनेशन अगर मैं उर्दू में बोलता हूँ तो हमारे पास डेफिनेशन ऐसी बनती है, वो डिजीज़ जो कि पोल्यूटेड वाटर पीने से हमारे पास होती हैं या फिर ऐसा खाना खाने से जो आपने पोल्यूटेड वाटर में बनाया हो, वो खाना खाने से जो डिजीज़ पैदा होती है उनको हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़। वाटर बॉर्न ये तो सिंपल सबको पता चल रहा है, हमारे पास टर्म से भी पता चल रहा है, जो कि पानी पीने से डिजीज़ पैदा होती हैं। लेकिन कौन सा पानी पीने से? पोल्यूटेड वाटर जो आप पीते हैं, या आप डायरेक्ट पोल्यूटेड वाटर पीते हैं या फिर आप खाना बनाते हैं पोल्यूटेड वाटर में, तो एक ही बात हो गई हमारे पास। तो उन डिजीज़ को हम नाम क्या देते हैं? वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। बात क्लियर हो गई। अब हम इस बात पे गौर करते हैं कि पोल्यूटेड वाटर पीने से ये डिजीज़ पैदा क्यों होती है। तो मेन अगर हम बात करें तो पोल्यूटेड वाटर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। मेन दो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं? एक हमारे पास होती हैं उसमें माइक्रोब्स शॉर्टकट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर। इसके बाद इसमें दूसरी जो चीज़ होती है उसमें होते हैं टॉक्सिन्स। बात क्लियर। टॉक्सिन्स कहते हैं केमिकल्स को। अब माइक्रोब्स कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर? चार किस्म के माइक्रोब्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया, सेकंड हमारे पास इसके अंदर होते हैं वायरस, और तीसरा हमारे पास इसके अंदर होते हैं पैरासाइट्स, और नंबर 4 हमारे पास इसके अंदर होते हैं वर्म्स। क्लियर। ये हमारे पास चार किस्म के माइक्रोब्स होते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर। इसी तरह टॉक्सिन्स हमारे पास हमने बात की है केमिकल्स, तो कुछ एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। पोल्यूटेड वाटर के अंदर आर्सेनिक बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर लेड भी बहुत ज़्यादा होता है और मर्करी भी हमारे पास होता है इसके अंदर। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर टॉक्सिन्स की। क्लियर। अगेन आई एम टेलिंग यू, वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली पोल्यूटेड वाटर पीने से होती हैं या फिर ऐसा खाना खाने से जो आपने पोल्यूटेड वाटर में बनाया हो, वो खाना खाने से हमारे पास जो डिजीज़ पैदा होती है उनको हम कहते हैं वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। सवाल ये पैदा होता है कि पोल्यूटेड वाटर पीने से ये डिजीज़ पैदा क्यों होती है? तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल ये है कि चूँकि पोल्यूटेड वाटर में दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एक हमारे पास उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। अब माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं वाटर के अंदर? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और वर्म्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी लाइफ किसी दूसरे के ऊपर गुजारते हैं, मीन्स के किसी होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ गुजारते हैं। वहाँ से ये अपनी फूड भी हासिल करते हैं और अपने होस्ट को ये नुकसान भी पहुँचाते होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। इसके बाद वर्म्स हमारे पास, वर्म्स हो जैसे हुक वर्म हो गया, ये हमारे पास वर्म्स हैं। टॉक्सिन्स की बात अगर हम करते हैं तो टॉक्सिन्स हमारे पास क्या हैं? मैं सिंपल एग्जांपल दी, आर्सेनिक है, इसके बाद हमारे पास लेड है, उसके बाद हमारे पास मर्करी है। ये कुछ केमिकल्स हमारे पास होते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर। तो ये माइक्रोब्स और ये हमारे पास जो टॉक्सिन्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ कॉज करने के लिए। क्लियर। यहाँ पे मैं आपको आर्सेनिक, लेड और मर्करी के कुछ इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ कि इसके नुकसानात क्या होते हैं, और बाकी जो हमारे पास हैं माइक्रोब्स उनके हम डिजीज़ में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके हमने कुछ नुकसानात को देखने, उसके कुछ हमने इफ़ेक्ट्स देखने हैं कि ह्यूमन बॉडी पे आर्सेनिक के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आर्सेनिक जो है ये कैंसर को कॉज करता है। लेकिन कैंसर किस चीज़ में? ये कैंसर कॉज करता है लंग्स में। इसके बाद ये किडनीज़ में भी कैंसर को कॉज करता है। नेक्स्ट ये हमारे पास हमारे पास ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर भी ये कैंसर को कॉज करता होता है। और हमारे पास नेक्स्ट जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो स्किन थिकनिंग भी करता है, ये स्किन को थिक कर देता है। और इसके अलावा ये हमारे पास स्किन की पिगमेंटेशन भी करता होता है। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं आर्सेनिक के, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। क्लियर।
ये हमारे पास कैंसर को कॉज करता है किसमें, लंग्स में, किडनीज में, ब्लैडर में। इसके अलावा स्किन थिकनिंग और स्किन की पिगमेंटेशन को भी कॉज करता है। ये आर्सेनिक के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। सेकंड हमारे पास लेड है, लेड की भी कुछ इफ़ेक्ट्स को हम देखते हैं। फिर मर्क्यूरी के भी कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सो लेड के हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या हैं। लेड जो हमारे पास है, चिल्ड्रन जो होते हैं ना बच्चों में, उसमें ये ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। चिल्ड्रन में क्या काम करता है, ब्रेन की डेवलपमेंट को, और इसके अलावा जो हमारे पास है नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को भी ये अफेक्ट करता होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल NS मीन्स नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करता है, लेकिन किस में, चिल्ड्रन में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो हार्मफुल एक इफेक्ट होता है वो हमारे पास होता है कि ये हमारे पास मोहलिक भी हो सकते हैं, मीन्स के जानलेवा भी होते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट अगर लेड हमारे पास काम करे, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करे, ब्रेन डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करे, तो ये हमारे पास जानलेवा भी हो सकता है बच्चों में, बच्चे इससे मर भी सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास मर्करी जो है, मर्करी के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। मर्करी जो हमारे पास इसके हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ पे हमारे पास मैंने लिखे हुए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। NS मीन्स नर्वस सिस्टम। क्लियर। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम और लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। किडनीज में भी ये नुकसान पैदा करता होता है। सो ये हमारे पास आर्सेनिक, लेड और इसके अलावा हमारे पास मर्करी के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। और ये तीनों जो हमारे पास होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, हमारे पास पोल्यूटेड वाटर में होते हैं। आजकल एक रिपोर्ट आई है जिसमें पोल्यूटेड वाटर या जो हम गर्म में पानी पीते हैं, इवन के आम पानी में भी आर्सेनिक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्लियर। तो आर्सेनिक, इसके बाद हमारे पास लेड और मर्करी के ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, लेड के जो हमारे पास एक दो और भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर को ये कॉज करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास किडनी को बहुत ज़्यादा ये डैमेज करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद जो हमने स्टार्ट करने हैं, स्टार्ट हम लेंगे डायरिया डिजीज़ से। क्लियर। कि वाटरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ में सबसे पहली जो हमारी डिजीज़ है वो डिजीज़ हमारी है डायरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डायरियल डिजीज़ से। क्लियर। हम बात करते हैं डायरिया की। तो डायरिया में पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट हमारा ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन हर साल 2 बिलियन पीपल जो होते हैं वो डायरिया से इन्फेक्ट होते हैं। पहला पॉइंट हमारा है डायरिया में। पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 2 बिलियन पीपल डायरिया से इन्फेक्ट होते हैं। क्लियर। अब इन 2 बिलियन में से तकरीबन 1.9 मिलियन जो होते हैं, 1.9 मिलियन मीन्स के 19 लाख, वो क्या होते हैं, वो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं। और ये चिल्ड्रन कौन से होते हैं, ये चिल्ड्रन होते हैं अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। क्लियर। पूरी दुनिया में 2 बिलियन लोग डायरिया से इन्फेक्ट होते हैं, जिसमें से 1.9 मिलियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। और चिल्ड्रन कौन से, जिनकी एज होती है 5 साल, और ये तकरीबन इनसे मर भी जाते हैं डाई। क्लियर। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डायरिया के कॉजेज़ क्या हैं, ये हमारे पास सेकंड एक स्टेप हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे, इसका कॉजेज़ भी करेंगे, सिम्टम्स भी करेंगे, और इसके हमारे पास ट्रीटमेंट भी करेंगे कि मेडिसिन हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। क्लियर। सो हमारे पास इसके कॉजेज़ में क्या होता है, कॉजेज़ में पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये कि हम कंटामिनेटेड वाटर पीने से या पोल्यूटेड वाटर पीने से डायरियल डिजीज़ होती है। क्लियर। क्योंकि कंटामिनेटेड या पोल्यूटेड वाटर में हमारे पास क्या होता है, अगेन फिर वही बात हो गई, उसके अंदर हमारे पास माइक्रोब्स भी होते हैं और टॉक्सिन्स भी होते हैं। सो कंटामिनेटेड वाटर में 3 किस्म के माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स होते हैं। वो कंटामिनेटेड पोल्यूटेड वाटर पीने से हमारे पास क्या होता है, डायरिया होता है। अब उस पोल्यूटेड वाटर में कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से पैरासाइट्स हैं और कौन से वायरस हैं, उसको मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, आप लोगों ने नोट करना है, मैं वैसे बोर्ड पे भी लिख लेता हूं। सो हमारे पास पोल्यूटेड वाटर के अंदर एक किस्म के वायरस होते हैं, यहाँ पे मैं 1-2 आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास होता है नॉरवॉक वायरस।
ठीक है, ये हमारे पास वायरस होता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो एक वायरस होता है साइटोमेगैलोवायरस, साइटोमेगैलोवायरस। ये दो किस्म के वायरस हमारे पास होते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर, और ऐसा पानी पीने से क्या चीज़ होता है, हमारे पास डायरिया होता है। सेकंड मैंने बात की थी पोल्यूटेड वाटर के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि डायरिया को कॉज करते हैं? एक दो बैक्टीरिया के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला बैक्टीरिया का नाम है हमारे पास। ये बैक्टीरिया होते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर, और वो पोल्यूटेड वाटर जब आप पिएंगे तो जाहिर सी बात है आप डायरिया से इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास शाइगेला होता है पोल्यूटेड वाटर के अंदर, और नेक्स्ट हमारे पास होते हैं इसके अंदर ई कोलाई। ई कोलाई इसको शॉर्टकट में कहते हैं, इसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई। एक और बैक्टीरिया इसमें होता है कैमाइलोबैक्टर उसका नाम होता है, वो भी हमारे पास पोल्यूटेड वाटर में होता है। और ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो हमारे पास हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर होते हैं, और वो पोल्यूटेड वाटर पीने से क्या हो जाता है, हमारे पास डायरिया कॉज हो जाता है। ये हम सारी कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी होते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर। सो कौन से पैरासाइट्स होते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर जो कि डायरिया को कॉज करते हैं? पैरासाइट्स हमारे पास कुछ होते हैं। एक होता है हमारे पास जियार्डिया, एक हमारे पास होता है लैम्बलिया। ये कुछ पैरासाइट्स हमारे पास हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर। और तीसरा हमारे पास एक क्रिप्टोस्पोरिडियम होता है। ये कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर के अंदर होते हैं। वो पोल्यूटेड वाटर पीने से या उस पोल्यूटेड वाटर में खाना पकाने से क्या हो जाता है, डायरिया कॉज हो जाता है। क्लियर? सो ये हमारे पास सिंपल कॉजेज़ हैं किसके, हमारे पास डायरिया के कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, और फिर हम इसके ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं हमारे पास कि ट्रीटमेंट इसकी कैसे की जा सकती है, इसकी प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है। सो अब हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। आपको कैसे पता चलेगा कि डायरिया हो गया या नहीं हो गया? इसकी कुछ निशानियां होती हैं, उन निशानियों को देखते हुए फ़ौरन आपने अपने डॉक्टर से रब्ता कर लेना है। क्लियर? सो पहला हमारे पास जो सिम्टम है वो हमारे पास इसका होता है वाटरी स्टूल्स। बिल्कुल पानी की तरह आपको मोशन आते होते हैं। ठीक? सो ये हमारे पास पहला सिम्टम है। सेकंड जो हमारे पास सिम्टम है वोमिटिंग भी होती है इस डिजीज़ में, उल्टी भी आती है बहुत ज़्यादा। ठीक? नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सिम्टम है वो हमारे पास है रेस्पिरेटरी एंड आई प्रॉब्लम्स। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आंखों में चुभन सी भी महसूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टमक पेन, मैदे में दर्द बहुत ज़्यादा होती है इस डिजीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास इसके जो थर्स्ट, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। और एक हमारे पास एक दो सिम्टम्स और हैं, वेट लॉस, वज़न बहुत जल्दी हमारे पास लॉस होता जाता है। और लास्ट जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो हमारे पास होता है फीवर, बुखार। सो ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं डायरिया के। वाटरी स्टूल्स होते हैं, वोमिटिंग, स्टमक पेन, थर्स्ट प्यास लगना, वेट लॉस, फीवर बुखार। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आइज़ में छुबन भी होती है। ये हमारे पास क्या चीज़ें सिम्टम्स हैं किसके, डायरिया के। अब हम तीसरा पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो हमारा है ट्रीटमेंट। आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है। सो ट्रीटमेंट में हमारे पास जो पहली चीज़ है जो कि बहुत कॉमन है, डायरिया से जब कोई भी इन्फेक्ट होता है उसको चाहिए कि हमारे पास पानी पिए, लेकिन पानी कौन सा, पोर्टेबल वाटर, साफ़ पानी जो होता है, जैसे हमारे पास नेस्ले का पानी है, साफ़ पानी पीना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। सेकंड आपने जो प्रिवेंशन करनी है, ORS का नाम सबने सुना होगा, ORS आपने बहुत ज़्यादा पीना है। मेडिसिन आपकी इसके लिए कौन सी यूज़ कर सकते हैं? मेडिसिन आप इसके लिए यूज़ करेंगे, हमारे पास लोप्रामाइड एक मेडिसिन मिलती है, और हमारे पास लोप्रामाइड फार्मूला है। इस फार्मूले पे डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेडिसिन बनाती हैं। हमारे पास इमोडियम एक मेडिसिन मिलती है बाज़ार में। ठीक? इसके बाद सेकंड हमारे पास इसकी जो मेडिसिन मिलती है, हमारे पास फार्मूला है बिस्मथ सबसेलिसाइलेट। बाज़ार में इस फार्मूले की जो मेडिसिन मिलती है वो हमारे पास है पेप्टोल बिस्मोल। ये कोई एक आध हमारे पास मेडिसिन है, ये मेडिसिन यूज़ होती हैं किसके लिए, डायरिया के लिए। नेक्स्ट आपने
जब डायरिया से कोई भी इन्फेक्ट होता है, सूप जो है ना बहुत ज़्यादा पीना है, और आपने ऐसी फूड्स खाने हैं जिसमें सोडियम और पोटाशियम के जो हमारे पास हैं मिनरल्स ये बहुत ज़्यादा हो, और नेक्स्ट आपने ऐसी फूड्स खाने जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, मतलब ये सब्जियां खानी है और आपने फ्रूट्स वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा खाने हैं। नेक्स्ट डिज़ीज़ को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी सेकेंड डिज़ीज़, और हमारे पास नाम है उसका डाइसेंट्री। क्लियर? अच्छा, डाइसेंट्री क्या होती है? एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डायरिया जब सेवर कंडीशन में चला जाए उसको फिर हम नाम देते हैं डाइसेंट्री का। क्लियर? डायरिया जब हमारे पास बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए, बहुत ख़तरनाक हो जाए, उसको फिर हम नाम देते हैं डाइसेंट्री का। क्लियर? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास डाइसेंट्री होती क्या है? ये हमारे पास इंटेस्टिनल डिजीज़ है। मीन्स कि ये डिजीज़ जो स्टार्ट होती है, जो इन्फेक्शन है इसमें इंटेस्टाइन्स की इन्फेक्शन होती है। ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि पूरी दुनिया में तकरीबन हर साल 120 से लेकर 165 मिलियन लोग जो होते हैं वो डाइसेंट्री से इन्फेक्ट होते हैं। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट। अब 125 से लेकर 165 मिलियन, इसमें से तकरीबन हमारे पास जो है 1 मिलियन केसेस जो होते हैं वो फैटल होते हैं। 1 मिलियन केसेस हमारे पास क्या होते हैं? फैटल, जानलेवा जो होते हैं, जिसको हम मोहलिक कहते हैं। क्लियर? और इन 1 मिलियन फैटल जानलेवा मोहलिक केसेस में से 60% केसेस जो होते हैं वो होते हैं बच्चों के। ये हमारे पास जनरल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है डाइसेंट्री डिजीज़ का। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सेकंड हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कि इस डिजीज़ के कॉजेज़ क्या हैं। अगेन वही बात, पोल्यूटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर डायरेक्ट पियो या उसमें खाना बनाओ तो वो खाने से हमारे पास डाइसेंट्री होती है। पोल्यूटेड वाटर में 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया डाइसेंट्री को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो पहला हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो कि डाइसेंट्री को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे पास होता है शाइगेला बेसिलस। क्लियर? ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। सेकंड जो हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि डाइसेंट्री को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होता है हमारे पास इंटम्यूबा हिस्टोलाइटिका। इंटम्यूबा हिस्टोलाइटिका, ये 2 बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर में मौजूद होते हैं और डाइसेंट्री को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे पास कॉजेज़ हैं किसके? डाइसेंट्री के। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट होगा वो हमारा है सिम्टम्स। इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स मैं बताने जा रहा हूँ। सिम्टम्स हमारे पास इसमें हैं, पहला जो हमारे पास सिम्टम है वो हमारे पास है स्टोमिक क्रैम्प्स। क्या है? स्टोमिक क्रैम्प्स, मैदे में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। सेकंड जो हमारे पास इसका सिम्टम है वो हमारे पास होता है ब्लड और म्यूकस विद फीसिस। अभी मैंने आपको बताया कि जब डायरिया हमारे पास सेवर कंडीशन में चला जाए, बिल्कुल लास्ट ख़तरनाक स्टेज पे पहुंच जाए, उसको हम फिर नाम देते हैं डाइसेंट्री का। तो डायरिया में हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल वाटरी स्टूल, बिल्कुल पानी की तरह की मोशन आते हैं। जब पानी की तरह की मोशन के साथ म्यूकस या ब्लड आने लग जाए फिर उसको हम नाम देते हैं डाइसेंट्री का। ठीक है? ब्लड और म्यूकस विद फीसिस। क्लियर? ये भी हमारे पास एक इसका सिम्टम है। तीसरा जो हमारे पास इसका सिम्टम है, इसमें हमारे पास वोमिटिंग, उल्टी भी आती है। क्लियर? और एक और जो हमारे पास बहुत कॉमन सिम्टम है तकरीबन सब डिजीज़ में, वो हमारे पास है फीवर, बुखार भी होता है इस डिजीज़ में। ये हमारे पास सिंपल इसके सिम्टम्स की बात हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास फिर से वही बात, पहला जो आपने काम करना है वो काम आपके पास ये कि आपने पानी पीना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन पानी कौन सा? पोर्टेबल वाटर, साफ पानी बिल्कुल, वो आपने पीना है। ड्रिंकिंग एनफ पोर्टेबल वाटर। क्लियर? सेकंड जो हमारे पास इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप लोगों ने नाम भी सुना भी होगा, फ्लेजिल जो हमारे पास होता है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए हमारे पास यूज़ होती है। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, सॉरी। फ्लेजिल हमारे पास बहुत कॉमन मेडिसिन है और इसके लिए हमारे पास यूज़ होती है। तीसरा जो हमारे पास एक मेडिसिन इसके लिए यूज़ होती है वो हमारे पास नाम है मेट्रोनाइडाज़ोल।
मेट्रोनाइडाजोल, ये हमारे पास एक कॉमन मेडिसन है, ये भी डाइसेंट्री की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ठीक, अगला जो मैं पॉइंट लास्ट में बिल्कुल बताने जा रहा हूँ हमारे पास है प्रिवेंशन। आप डाइसेंट्री की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन सिंपल, एक मैं आपको वर्ड बता देता हूँ, उससे आपने समझ जाना है कि आपने क्या करना है। हाइजेनिक कंडीशंस, साफ सुथराई बहुत लाजमी है। क्लियर? अब साफ सुथराई से मतलब क्या है? आपने हाथ बहुत अच्छी तरह धोने सैनिटाइजर के साथ, ठीक है, कोई भी हैंड वॉश अच्छा सा ले लें, किसी भी अच्छी कंपनी सा, वो आपने यूज़ करना है हाथ धोने के लिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और उसके बाद वॉशरूम यूज़ करने के बाद आपने लाजमी धोने हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो फीसिस में होते हैं ई कोलाई के बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा हमारे पास शाइगेला बेसिलस भी होते हैं, हिस्टोलाइटिका भी होते हैं, हमारे पास ये सारे बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन फीसिस में। तो एंटीरोबैक्टर भी होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन फीसिस में। तो वॉशरूम यूज़ करने के बाद आपने लाजमी किसी अच्छे सैनिटाइज़र से हाथ लाजमी अच्छी तरह धोने। क्लियर? और हाथ धोने का तरीका भी आप कहीं से देख लीजिएगा, उस तरीके से आपने हाथ धोने। कुछ हमारे पास लोग होते हैं बस साबुन लगा के काम छोड़ देते हैं, ठीक, ऐसे नहीं होता। हाथ आपने धोने सही तरह बिल्कुल, ये हमारे पास जो उंगलियों के ये दरमियान में जगह होती है, इसको सही तरह आपने रगड़ना होता है, दूसरे का हाथ के भी। फिर हमारे पास ये जो आपके पास स्टेप हो गया, ये जगह भी आपने बहुत अच्छी तरह साफ़ करनी है, हर तरफ से आपने सही तरह हाथ धोने। क्लियर? इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है सीवरेज सिस्टम, अगर गली में कहीं पे ओपन शोपन है उसका भी ख्याल रखा करें। और नेक्स्ट हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ करने से पहले बहुत अच्छी तरह धो लिया करें। तो एट द एंड रिजल्ट अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हाइजेनिक कंडीशंस बहुत लाजमी है इस डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए। क्लियर? तो ये हमारे पास थोड़ी सी बहस थी डाइसेंट्री की। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है कॉलरा, जो कि तीसरे नंबर पे हमारे पास है कॉलरा। अच्छा, कॉलरा हमारे पास क्या होता है? कॉलरा भी हमारे पास, अगर हम इसके बात करें कॉजेज़ की, तो हमारे पास इसकी जो कॉजेज़ हैं वो भी एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियोस कॉलरी। ये हमारे पास किताब में भी लिखा हुआ है, विब्रियोस कॉलरी एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया कॉलरा को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? और ये हमारे पास जो डिजीज़ है ये भी एक डायरियल डिजीज़ है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है विब्रियोस कॉलरा की जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये कंटामिनेटेड वाटर में भी होते हैं, और इसके अलावा ये ह्यूमन फीसिस में भी ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉइंट को ज़रा समझें, ह्यूमन फीसिस में ये बैक्टीरिया होते हैं विब्रियोस कॉलरा, मीन्स के ह्यूमन फीसिस कहाँ पे जाता है? सेवरेज सिस्टम में जाता है। अगर सेवरेज सिस्टम का लाइन जो है किसी भी तरीके से ड्रिंकिंग सप्लाई वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास विब्रियोस कॉलरा जो है वो हमारे पास साफ़ पानी की सप्लाई में मिक्स हो जाएंगे, वही हमारे पास वाटर क्या हो जाएगा? कंटामिनेटेड हो जाएगा। वही वाटर जब हम पिएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कौन जाएगा? विब्रियोस कॉलरी जाएगा, और ये डिजीज़ फिर क्या करेगा? हमारे पास कॉलरा को कॉज करेगा। क्लियर? हमारे पास ये जो डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जहाँ पे कंडीशंस होते हैं पुअर सैनिटेशन, जहाँ पे साफ़ सुथराई कम होती है, सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेकंड, ऐसे इलाके जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है, जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी कॉलरा के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। और तीसरा, ऐसे इलाके जहाँ पे जंग होती है उस इलाके में भी कॉलरा की डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है तकरीबन अफ्रीका में, साउथ एशिया में और नॉर्थ अमेरिका, ये तीन जगहों में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। नेक्स्ट हमने सिम्टम्स को डिस्कस करना है, कॉलरा के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहले हमारे पास इसका जो सिम्टम है वो हमारे पास है रैपिड हार्ट रेट, दिल की धड़कन जो होती है इस डिजीज़ में बहुत तेज़ हो जाती है। क्लियर? सेकंड जो हमारे पास इसमें है सिम्टम वो है लॉस ऑफ स्किन एलास्टिसिटी। इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझें। इस डिज़ीज़ में जो स्किन की एलास्टिसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इस बात का मतलब ये है कि सपोज़ करें, ये आप गौर से देखें, ये मेरी स्किन है, इसको मैं पिंच कर रहा हूँ, ये मैंने इसको पिंच किया है, पिंच करने के रिज़ल्ट में मेरे पास ये स्किन जो मैंने छोड़ दिया ये फ़ौरन अपनी जगह पे वापस चली गई है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? मेरी स्किन में इलास्टिसिटी है
मेरी स्किन बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जिन लोगों को कॉलरा होता है उनकी स्किन में इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है, उसकी अगर आप स्किन को ऐसे पिंच करेंगे तो ये स्किन बहुत आराम से अपनी जगह पे वापस जाएगी। इसका मतलब है स्किन इलास्टिसिटी जो है ना वो लॉस हो जाती है इस डिजीज़ में, ये भी एक सिम्टम है। और इसके बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स। क्लियर? म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहाँ पे होती हैं? हमारे नाक में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे पास जो कान है इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, आइज़ में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, माउथ में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती है हमारे पास ये बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं और इनमें चुभन सी महसूस होती है आपको। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक और जो इसका सिम्टम है वो हमारे पास है थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है इस डिज़ीज़ में और ब्लड प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सो ये हमारे पास, इसके अलावा इसमें फीवर बुखार भी होता है। ये हमारे पास कुछ बड़े बड़े सिम्टम्स हैं कॉलरा के। क्लियर? इसके बाद हमारे पास इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उसके लिए हमारे पास मेडिसन्स क्या होते हैं, वो मेडिसन्स मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख भी देता हूँ। सो हमारे पास इसकी जो मेडिसन्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं एडोक्सा नाम की एक मेडिसन मिलती है मार्केट में, एडोक्सा। सेकंड हमारे पास इसकी जो मेडिसन है वो हमारे पास है विब्रामाइसिन, ये भी एक मेडिसन मिलती है। क्लियर? थर्ड हमारे पास इसकी जो मेडिसन मिलती है वो हमारे पास मिलती है एक्रोमाइसिन। ठीक, ये भी हमारे पास एक मेडिसन मिलती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी मेडिसन मिलती है वो है एट्रीडॉक्स। और लास्ट हमारे पास है इसका एविडॉक्सी, ये भी एक हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। सो कॉलरा को ट्रीट करने के लिए आप ये मेडिसन्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मेडिसन यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कॉलरा है तो आप ये मेडिसन ले लें और शुरू ट्रीटमेंट आप अपने घर पे खुद ही स्टार्ट करते नहीं, ऐसे नहीं है। आपने डॉक्टर से राब्ता लाजमी करना है। ये वैसे मैंने आपको लिखवा दिया कि इस किस्म की ये जो हमारे पास मेडिसन्स हैं ये कॉलरा की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकती हैं। ठीक, प्रिवेंशन आपने इस डिज़ीज़ की कैसे करनी है? प्रिवेंशन में हमारे पास है आपने पानी पीना है बहुत ज़्यादा, अगेन वही बात हो गई, पोर्टेबल वाटर आपने पीना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो प्रिवेंशन है जो आपने ख्याल रखना है वो आपने अपने टीथ जो हैं वो आपने सही तरह ब्रश करने और तकरीबन दिन में 2 दफ़ा लाजमी ब्रश किया करें। और ब्रशिंग का तरीका जो हमारे पास होता है वो आपने जो टूथपेस्ट लेना है वो अपने पीस साइज़ लेना है, पीस साइज़ से आपने ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि पीस साइज़ से जब आप ज़्यादा लेते हैं वो नुकसानदेह होता है, उसे एक और डिजीज़ जो है ना पैदा होती है जिसका नाम है फ्लोरोसिस। इन्हीं डिजीज़ में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करने जाएंगे। सो ओवर एक्सपोजर जो हमारे पास होता है ना, ओवर क्वांटिटी यूज़ करना टूथपेस्ट की वो नुकसान देता है बजाय फ़ायदे के। क्लियर? सो प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं? आपने दांत सही तरह साफ़ करने दिन में 2 दफ़ा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है अगेन फिर वही काम है, हाइजेनिक कंडीशंस का बहुत ख्याल रखना है। आपने हाथ बहुत अच्छी तरह धोने, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, खाना खाने से पहले, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करने से पहले आपने बहुत अच्छी तरह धोने। और एक काम मैं आपको और बता दूं, आपने अपने हाथों से अपने फेस को बार बार टच नहीं करना, ये काम बिल्कुल छोड़ दें। मैंने अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है जो उंगली ये चूसते रहते हैं, हर वक्त मुंह के अंदर उन्होंने उंगली जो है ना घुसाई होती है। ये बहुत गंदी आदत है। विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया, इसके अलावा शाइगेला बेसिलस है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, ये सारे बैक्टीरिया आपके हाथों के साथ अगर इन केस लगे भी होते हैं तो हमारे पास ये मुंह के ज़रिए फिर हमारे सिस्टम में जाते हैं और ये डिजीज़ को कॉज करने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। क्लियर? सो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, ये आज ही से छोड़ दें अगर कोई कर भी रहा है। सो ये हमारे पास थोड़ी सी बहस थी